Hello students, yes, welcome to Commerce Tute. But this video is not to explain any subject. Commerce Tute का ये initiative है, या you can say it is the duty of our channel to help the students not only in studies but also in whatever ways we can help them out. So the most important thing which struck me, जो मुझे लगा कि ना मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे जैसे वी आर ऑल अवेयर कि लॉकडाउन चल रहा है, स्टूडेंट्स आर engrossed in their ऑनलाइन टीचिंग, एक तरफ टीचर्स टीच कर रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, एवरीथिंग हैज गॉन डिजिटल एंड ऑल्सो क्लासेस लगे हुए हैं, फिर बाद में दे हैव टू कंटिन्यूसली बी ऑनलाइन. इससे क्या हो रहा है, आप स्टडीज के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और मे बी यू आर फीलिंग बोर्ड, लेजीनेस, है ना. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और मे बी वी आर नॉट अवेयर, और इफ वी आर अवेयर ऑल्सो वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं. तो थोड़ी चीजें हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इवन आई एम अवेयर हाउ स्टूडेंट्स रिएक्ट, हाउ दे आर गोइंग. हमारा जैसे ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, तो कैसे so most of the things I wanted to share with you कि relax and be happy, because अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही आसान है and you can implement in your life easily. Okay, there is nothing like there should be something on your head, on your shoulders कि इतना load है हम पर, ऐसा कुछ नहीं है. Yes, you can focus still. तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन द हाउसेज दे जस्ट पुट ऑन देयर मोबाइल, और आप सुन रहे हो एक तरफ टीचर्स का, या नेटवर्क इशू की वजह से नहीं सुन पा रहे हो, या कंटिन्यूसली लुकिंग एट द मोबाइल और लैपटॉप. होता है समटाइम्स यू डिफोकस राइट ऑन योर स्टडीज सॉरी. तो दिस वीडियो इज स्पेशली मेंट फॉर दैट कि कैसे हम अपने स्टडीज को importance दे, कैसे उनको how to focus on studies. So let's begin children. The first important thing I want to discuss, and most of the points मैंने personally experience भी किया है, वो भी मैं add कर रही हूँ. Okay, so ये थोड़ा सा आपको help करेगा to इन थोड़ा सा streamline करके आप focus कर पाओगे. ठीक है. The first important thing is students, of course, planning. बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट, आपका जो OCM सब्जेक्ट है उसमें भी हमने प्लानिंग पढ़ा है. बेसिकली आप बोल सकते हो आपको पता होना चाहिए कि अगले दिन आप क्या कर रहे हो. दैट इज व्हाट आई मेंट टू से. प्रॉपर प्लानिंग. यस, आज मैं SP पढ़ने वाली हूँ, या आज मैं OCM करूंगा, या आज मैं अकाउंट्स करूंगा. यू शुड नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू. दैट इज वन थिंग. यू शुड नो हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू गिव इट. 1 घंटा, 2 घंटा, सब कुछ रेडी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आई जस्ट सेट, आई जस्ट डू एंड आई गेट अप. नहीं, यू शुड फोकस, मतलब यू शुड से दैट हाँ, आज मैं अकाउंट्स, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, ये 2 प्रॉब्लम्स करने वाला हूँ, एंड आई विल फिनिश इट. एंड वेर एवर यू सिट, उसको ऑर्गेनाइज रखो. अगेन दिस सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया. जहां पर आप बैठते हो वहां क्लीन रखो, थोड़ा लाइवली रखो. वेर यू शुड फील लाइक कमिंग एंड सिटिंग, ऐसी जगह पे आप बैठो. ओके, so keep your plans ready. या आप आप एक colored, you can see this small slips ना on the board. ऐसी slips आप लगा के रखो अपने वॉल पर, स्टिकर्स, जहां पर आप उसके ऊपर लिखो that today's, आज का डेट लिखो, और वहां पे लिखो कि आप क्या करने वाले हो, आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो. So this will really help you. Students always remember a person, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. A person wants to go to that particular place जहां पर नीटनेस हो, क्लेनलीनेस हो, लाइवली एटमॉस्फेयर, मतलब एनवायरनमेंट हो, यू कैन से. सो प्लान अकॉर्डिंगली. ये प्लान आप रोज करो और इसको एक हैबिट बनाओ, बिकॉज प्लानिंग इज अ मस्ट चिल्ड्रन. यू शुड नो द वेरी नेक्स्ट मिनट और वेरी नेक्स्ट आवर व्हाट आर यू गोइंग टू डू. ठीक है. तो दिस विल डेफिनेटली, एक तो है ये आपको रिलैक्सेशन देगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आखिर आपको करना क्या है, what to do, when to do, how to do. ये सारे क्वेश्चंस ये सॉल्व कर देगा. ठीक है. सेकेंड इज स्टूडेंट्स, मेक अ प्रॉपर शेड्यूल ऑफ रिलैक्सिंग योर सेल्फ. मेडिटेट अ बिट.
यू नो आई वुड रादर से कि आप ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के शाम तक आपको मेडिटेशन करना ही नहीं, बट समवेयर डाउन द लाइन यू शुड बी फार फ्रॉम ऑल द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन योर ब्रेन ना। सुबह से लेकर शाम तक आप इतनी बातें करते हो, अभी तो डिजिटली कनेक्टेड हो, सबसे फ्रेंड से ऑन फोन पर बात करते हो या पेरेंट्स के साथ बात करते हो, तो मेक लिटिल बिट ऑफ टाइम वेर यू गिव द टाइम टू योर योर माइंड, योर ब्रेन। या आप आंखें बंद करके थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। माइंड यू चिल्ड्रन, इट रियली वर्क्स, इट मेक्स यू काम एंड कंपोज। ये मैंने भी खुद किया हुआ है, देन ओनली आई एम टेलिंग यू। ओके, तो मेडिटेट करो सुबह, जस्ट 10-15 मिनट्स। ओके फाइन, इनिशियली आप एक 5 मिनट करके देखो। जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक, जस्ट डोंट थिंक एनीथिंग, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। कुछ मत सोचो, लेट इट बी काम एंड देन ओपन योर आईज, यू विल सी समथिंग न्यू एंड ग्रेट एंड यू विल फील सो रिलैक्स्ड। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी थिंकिंग चल रही है दिमाग के अंदर, दिस दैट दे विल बी स्टॉप्ड। आप एक पॉज दे देंगे उसको और सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा, विच विल हेल्प यू टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। जो एनर्जी वहां पर स्टोर हो जाती है वो आप अपने स्टडीज पर लगा सकते हो। सो आई फील इफ यू वांट टू डू एक्सरसाइज इट्स वेरी गुड, बट थोड़ा सा फिजिकली भी आप शुरू करो, बिकॉज इफ योर हेल्थ इज गुड डेफिनेटली अदर थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेसेस, है ना। एज दे से हेल्थ इज वेल्थ, डेफिनेटली हेल्थ इज वेल्थ चिल्ड्रन। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज जो आपको पसंद है आप करो। You do it and you experience it and you just put it in the comment box and tell me really it worked or not. Okay. Then the third important thing I would like to tell you children, short breaks लो। Whenever you sit for studies, obviously आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अपने गैलरी तक तो आ ही सकते हो ना। You can come outside, see the greenery, and it is very important students कि आप just love the nature. Be connected to nature. The more you see outside the greenery, you will feel good. और इंसान को यही तो चाहिए, that you should feel good. If you are feeling good from inside, you will be looking good from outside. And if you are good both the sides, तो आपका mind will be focused at one particular place. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ध्यान लगेगा. So just make yourself feel better. लव योर सेल्फ। तो ये शॉर्ट ब्रेक्स है जो मैं बोल रही हूँ, ये आप यू कैन जस्ट मेक 1 आवर आपने पढ़ लिया तो छोटा सा ब्रेक लो, चाय कॉफी पी लो, जूस पी लो, या बैल्कनी में आके थोड़ा सा आउटसाइड योर बैल्कनी, सी द पीपल मूविंग, सी द ग्रीनरी। तो ये आपको आंखों को ठंडाई देगा, इट विल गिव यू सम व्यू विच यू वांट टू जस्ट एंड यू विल फील रिलैक्स्ड। दिस इज अनदर वे टू मेक यू फील रिलैक्स्ड चिल्ड्रन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाई ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके ब्रेन के पास जो भी ट्रैफिक है, इट्स लोडेड, क्राउडेड, वो हट जाएगा। सो यू कैन टेक शॉर्ट ब्रेक्स चिल्ड्रन व्हेनेवर यू आर स्टडिंग, बट सी दैट मैंने बोला है शॉर्ट ब्रेक, तो एवरी 10 मिनट्स को शॉर्ट ब्रेक्स नहीं कहते हैं। you cannot just get up and say I took a break and then come back again 10 minutes, आप फिर से एक ब्रेक ले रहे हो। So that should not happen. Try to take a break, maybe after 1 hour or maybe 1.5 hour के बाद एक break लो, but do your work also. There should be some output. अगर output नहीं रहेगा then whatever we are doing has no value, है ना। I don't say that whatever we do does bring output or something like that, but I think जब हम studies related बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि whatever you have done throughout the day, it should be noticed, है ना। Then students, this is very important, क्योंकि क्या होता है, what are we doing right now? We are just reading. अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक भी है तो हम सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, या अगर हमारे पास ऑनलाइन PDF फाइल है तो वो देख रहे हैं लैपटॉप पर या मोबाइल पर, वी आर नॉट राइटिंग एनी मोर। मे बी आउट ऑफ 100%, 30% of the students may be writing in their notebooks, but most of the students are have what do you say, forgotten the writing skills. और जब आप कुछ पढ़ रहे हो, whenever you are studying something and when you are adding little bit of writing to it, then definitely students, you will never feel bored.
बिकॉज वेन एवर यू रीड वहीं पर आप सो जाते हो एंड देन यू गेट अप एंड से अरे शाम हो गई, कंप्लीटली एंटायर, और मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गया. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वॉट एवर यू आर स्टडिंग एनी सब्जेक्ट, ट्राई टू inculcate the habit of writing. तो when you are writing, you are doing some activity, है ना, आप लिख रहे हो तो आपको नींद तो नहीं आएगी, है ना. So it will get adjusted accordingly. And because of this lockdown also, people are not writing so much. Everybody is trying to just read out or underline. So I feel that you should increase your writing skills, because एक बार सब कुछ normal हो जाएगा, then again writing skill थोड़ा weak हो सकता है. And this will help you to focus more, because you're writing, you're thinking and writing. You will not write the entire textbook for sure ना. You will write the basic points. So इससे क्या होगा, आपका जो focus है, आपका जो attention है, वो clear हो जाएगा and you will remember for a longer period of time. ठीक है. Update yourself, students. Students, what happens कि the thing is, being commerce students, you should always update yourself. Economy में क्या हो रहा है, production में क्या हो रहा है, consumption क्या चल रहा है, what is happening in the commerce field, what is, because the entire economy is based on the production and consumption, है ना. So you should update yourself. और एक बार आपको वो upgradation का technique पता चल जाता है, then you will start focusing more on the subject. Because commerce में जैसे economics है, it is related to economy. Secretarial practice है, which is related to company secretaries, है ना. और you have OCM where we talk about transport, communication, functions of management. Accounts where practically you finance people mostly go into accounting. They do all those balance sheet and all stuff, right? तो एक बार आप उस subject का knowledge लेते हो, when you update yourself what is happening in the market right now regarding the subjects, you will love the subject. Try this, students. Update, try to, now for example, in my videos I have told you about how Mukesh Ambani has become the 5th richest person, या मार्क जुकरबर्ग ने शेयर्स इन्वेस्ट लिए हैं उनसे, और बैंक ऑफ चाइना इज इन्वेस्टेड इन HDFC. तो ये सब कुछ क्या है, इट इज अपग्रेडेशन. सो एक बार आप अपडेट हो जाते हो अपने एरिया में, देन यू विल नेवर फील बोर्ड टू स्टडी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट है उसका थोड़ा अपडेट रखो. गूगल इट, नाउ द टूल इज इन योर हैंड्स, isn't it? आप गूगल पर लिखते हो, आप रिसर्च करो, and then you can also watch the videos and understand, because others are also sharing their own personal experiences. वो आपको बहुत सारे examples देते, तो उनको याद रखो. and this is the beginning level, तो I feel that you should update. जिस इंसान को कोई भी नॉलेज होता है, और अगर वो पढ़ाई में भी होता है, तो डेफिनेटली वो उसका फोकस कभी नहीं हट सकता. he will be focused every time. So the main thing here to tell you about updating yourself is, whatever subjects you all have right now, और आपको लगता है कि यार ये क्या लिखा है, उसके बारे में प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो उस टॉपिक को. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एनी टाइप्स ऑफ शेयर्स और एनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है, राइट नाउ इकोनॉमी का क्या क्राइसिस चल रहा है, तो इसे हम रिलेट कर पाए. The more you relate, the more you update, you will love the subject. और ये loving the subject क्या है, you will focus on your studies. You will love to study. Nobody will tell you go and study. You will say अरे I have to study, है ना. ठीक है. Students, the another ways of focusing is answer the online test. Now there are so many mock tests which are coming online. This is related to your studies also, or it may be related to any specific course if you are doing. Try to get enrolled yourself for some short term courses, children. शायद वो लैंग्वेज हो, या कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो, एनीथिंग विच इज हेल्पिंग यू स्किल बेस्ड हो, या टीचिंग यू समथिंग, बिकॉज राइट डाउन पैंडेमिक की वजह से एवरीबडी हैज गॉन ऑनलाइन, राइट. So try to enroll yourself, revise the question answers which are there in your subject textbooks. That also you can do. The moment आज आपको लग रहा है कि नहीं, आज मैं theory नहीं करने वाला, so I will just answer the question answer part या MCQ part. So try to do different different exercises every day.
तो इससे क्या होगा, आपका माइंड भी ट्रेन होगा कि आज थियोरी हो चुका है, यू ऑलरेडी कंडीशनिंग योर ब्रेन, है ना। आप अपने ब्रेन को कंडीशन करो कि टुडे इज मंडे, तो मैंने थियोरी किया है, टुमारो आई एम डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स, डे आफ्टर टुमारो आई विल आंसर द एमसीक्यू। तो दिस वे यू हैव टू कंडीशन योर ब्रेन। तो यू आर अवेयर कि नहीं, आज ये नहीं, ये रोजाना रूटीन वाला जॉब नहीं है, तो दिस वे यू विल बी फोकस्ड, यू विल गेट नॉलेज एंड यू विल कम, योर इवेल्युएशन विल बी डन। अगर ऑनलाइन है तो आपको पता चल जाएगा, हाँ दिस आर माई मार्क्स एंड आई हैव टू इम्प्रूव, और आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड विच इज वेरी गुड राइट नाउ। द मोर you go into this, the more upgradation of knowledge, the more confidence, the more skills, and what else children do you want? And your mind is also grasping now slowly and steadily, क्योंकि आप उसको काम दे रहे हो। The thing with the right now, whatever is going with the education, is we are not implementing. आप एक बार implement करके देखो, try to do it, then you will realize, अरे it is so easy. This I should have started before. ऐसी वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। सो ट्राई टू आंसर दिस ऑनलाइन टेस्ट विच एवर अवेलेबल। इफ आई से यू वांट टू गो फॉर एनी शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑल्सो, बट यू शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट योर रेगुलर क्लासेज चिल्ड्रन, बिकॉज आपका क्लासेज आर ऑल्सो देयर, स्कूल कॉलेज इज ऑल्सो देयर, सो इट शुड नॉट गेट कोलाइडेड, ठीक है। सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हो आप, या टेल योर पेरेंट्स टू हेल्प यू आउट इन सेल्फ इवेल्युएशन, सो यूल कम टू नो वेर यू स्टैंड, है ना। So this will help you to focus. Then the next one is motivate yourselves, children. This I say to each and every student of mine, because don't wait for external motivation. It is a time, or the time has come where you have to motivate yourself. You should have that determination. मुझे आज ये करना है। क्यों करना है? Because I want to, 5 years from now, I want to see myself in a very good place. Okay, you're not successful, at least try, at least go for it, है ना। अगर हम try ही नहीं, अब see, this is what I always say, it's a proverb, a well tried person is half successful. If you're not even trying, if you're saying अरे नहीं, I'm bored, I'm lazy, मेरा मन ही नहीं लगता, see everybody can take you to that particular place. If you want to, you're very thirsty and you just want to drink water, है ना, everybody will try to bring water for you. They will take you to the sea, they will take you to the well or whatsoever, but पानी आप ही को पीना है ना। You have to drink water, right? तो उतना इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। You have to motivate yourself. It's sort of internal motivation, you can say, keeping in mind what you want or how you want to see yourself. Don't depend on others and say that someone should give us something, then we will work out of it. That is of no use. Because here we want, when you motivate yourself ना, तो ये focus वाला agenda है जो हटी जाएगा. You will get focus by default. I want to see, whenever you say like, I want to eat chocolate today, you will definitely eat chocolate today because you are focused that आज मुझे chocolate लेना है और खाना ही है, right? So like that, you should get motivated and say, I want to study this today. ये वाली feeling जब आप एक दिन, first day it will be a little difficult, second day also it's difficult, third day it is a bit difficult, but fourth, fifth, sixth day ये आपके routine में जुड़ जाएगा. So try to motivate yourself and then see why, you have to think about focusing. That focus वाला term आपके साथ जुड़ जाएगा forever, ठीक है? This is very, very important. Students, I would like to tell you कि जब आप सुबह उठकर अपना गोल आपके सामने देखते हो, maybe you are right, you have written it in front of you, your wall. आपने एक बहुत बड़ा पेपर लिया है, उसके ऊपर आपने लिखा है, yes, this is what I want to become, a software engineer or anything, a doctor or maybe a singer or maybe a painter or entrepreneur, whatever it is. Write it down and paste it to the corners of your wall. जब भी उठो सुबह तो आपकी नजर उधर जानी चाहिए. So see your goals every day. Students, when you see your goals every day, तो आपका मन, आपका mind आपको अपने focus की तरफ खींचेगा. You can see here, how they have shown here the target है ना, to the bull's eye.
So this way it helps you to focus yourself. These are the tried and tested methods, children. Kindly at least start with some or the other things, I feel. So try to write your goals in the corners of the walls or in front of, wherever you get up, wherever आपकी पहली नजर, सुबह की जो पहली नजर जहां जाती है वहां पे आप लिखो that this is what I want to achieve. So definitely you will be more focused and you will work towards achieving that goal. And you will realize, Are, this is what I did. You will not even believe yourself and definitely you will do it. तो मुझे ऐसे लगता है that see your goals every day, so that will push you towards being focused. It may be anything, बाहर जो भी चल रहा है, it will make you focused in your goals. Other things आप भूल ही जाओगे. ठीक है? Then next and the last point, never to forget, students, communicate with your parents. The biggest stress buster in this entire world जो है वो है अपने पेरेंट्स के साथ. जो छोटा सा भी काम आप करते हो या कुछ नहीं भी करते हो, जस्ट इंटरेक्ट विद देम, जस्ट गो एंड गिव देम अ टाइट हग, जस्ट शेयर विद देम, तो आपको बहुत सारा एनर्जी मिलेगा. जस्ट अंडरस्टैंड राइट नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट गो एंड गिव अ ह्यूज वार्म हग टू योर मदर और talk to her very with gratitude, with smile on your faces. See how much positive energy you will get. You will be relaxed, stress निकल जाएगा और इससे क्या होगा, आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा. The more mind is relaxed, the more focused you will become. This is what I feel personally. ठीक है? तो always in your communication, in your studies, in your interactions, in your actions, in your executions, in your goal setting वाला जो काम होता है उसमें try to involve your parents and see the magic. By default आप focused हो जाओगे, and then they make you available all the things ready at home, वो तो अलग ही बात है. But I feel that you should communicate with your parents. All these 10 points, especially I was working on these points for the last so many days. I felt I should share with you because it will give you some positive energy. आपको एक किक मिलेगा, किक स्टार्ट मिलेगा, thinking that yes, अब तो मैं कर पाऊंगा, है ना. So students, if all these points, इनमें से अगर एक दो पॉइंट्स भी आप अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हो, you will definitely succeed. This is what my personal experience says. So that's it in this video, children. I hope this video has definitely helped you out and made you feel that you are also important and you can also do. It is not magic that some people do, some people don't do. It is only that some people take an initiative to do, some people don't take the initiative. यही difference है. बाकी सारा जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी टूल्स है, जो भी नॉलेज है, सबको सेम है. Okay, so till then, thank you so much, students, and as usual, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you so much.